सरकार, ये देहरादून की बदहाल अधोईवाला बस्ती है। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सरकार के दरवाजे बंद हैं, जिसका खामियाजा सुमित्रा, अशोक, गोपीराम, भारत सिंह जैसे बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। ये तो महज गिनती भर के लोग हैं। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त के खाने के लिए अपने घर का सामान बेचना पड़ता है। अधोईवाला बस्ती में दुख दर्द में दिन काट रहे हर परिवार की अपनी ही अलग कहानी है। सबसे पहले आपको सुमित्रा के बारे में बताते हैं। 70 साल की सुमित्रा ने मुफलिसी में दिन काटे। लॉकडाउन के बाद हालात बिगड़े। बीमार पति का इलाज कराते कराते सुमित्रा कर्ज के बोझ तले दब गई, जिसके कारण पति को बिना इलाज के ही घर लाना पड़ा। कुछ दिन बाद वो भी उसका साथ छोड़कर दुनिया से चले गए। अब सुमित्रा इस दुनिया में अकेली ठगी सी महसूस कर रही है। सर परेशान है हम। मेरे पति काम करते थे, थोड़ा बहुत कर लेते थे पहले। अब जब से बीमार हो गए, पस पड़ गया उनको, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं लोगों से कर्जा लिया, अब 10% का ब्याज पर दिया लोगों ने। 1-1.5 लाख रुपया कर्जा का हो गया। मैं किसी को दे नहीं पाई सर। क्या हुआ, पति को क्या हुआ? बस पति बीमार थे, कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चला। महंगा हॉस्पिटल था, मुझे फिर थाना लाना पड़ा घर में। फिर वे ख़त्म हो गए 16 तारीख को। और क्या करती है बताओ, मैं क्या करूँगी सर? अब तो मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो बुढ़ापा कैसे अब सर ये बुढ़ापा कैसे कटेगा बताओ? मुझे तो ये पता नहीं कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करने की। बच्चे हैं, क्या करना है? बच्चा कोई किसी को नहीं देता, कोई कुछ नहीं करने का। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे देखेंगे या अपने बच्चों को देखेंगे? दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, उनका तो अपना ही पूरा नहीं हो रहा। बच्चे भी नहीं पढ़ लिख रहे उनके भी। तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सरीखली हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ? कहेंगे सरकार से कुछ? जी हाँ, कुछ मदद हो जाता, कोई मुझे मदद मिल जाए तो बहुत धन्यवाद आपका। सरकार से कोई आया, कोई अधिकारी आया? कोई जी सर, अभी तो कोई नहीं आया ना, मैंने किसी को कोई ऐसा देखा। कई बार दुख होता है दिल में कि जी कैसे हो गया। अब बताओ क्या करूँ? रोना ही है रात दिन। मुझे तो कोई ये भी नहीं सहारा है किसी का। ये मैं थोड़ा बहुत सहारा है, मुझे किसी का होगा। मुझे कोई किसी का सहारा नहीं। बस्ती में रहने वाले दिव्यांग गोपीराम और उनकी पत्नी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये दोनों सिलाई बुनाई कर अपना घर चलाते थे, लेकिन कोरोना ने इनकी रोजी रोटी छीन ली। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना और न जाने कई ऐसे सवाल अब इनके सामने मुंह उठाए खड़े हैं, जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। राम जी बताओ कि अभी पहले अपने घर की हालत बताओ। घर की हालत तो इतनी ख़राब है, पूछो मत। क्या करे, काम धंधा चल नहीं है, रोज़ की रोज़ बारिश पड़ रही है, काम बिल्कुल भी नहीं रहा, कुछ रोजगारी भी नहीं रही है। अब ये दिक्कत इस बात की, जो काम आ रहा है वो बारिश की हो रही, जो उधार हो रहा है वो चला जाता है, काम है नहीं इस टाइम। गुजारा बस चल ही रहा है, वो इधर से उधर लेके उधार पानी करके ये भी काम हो रहा है। हम दोनों विकलांग आदमी, हमारा भी बारिश बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। लॉन्ग वो चल रही है, पढ़ाई चल रही है, फ़ोन से। फ़ोन बड़ा फ़ोन है नहीं, फ़ोन कहाँ से लेंगे? जब गरीब भी है तो अगर फ़ोन लेंगे कहाँ से लेंगे? तो इसलिए घर बैठे हुए हैं, घर बैठ के कुछ होने का नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्या स्कूल में तक तो पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ रहे। अब तक तो पढ़ रहे थे, अब बच्चे अब नहीं पढ़ पा रहे फीस के वजह से। उन्होंने निकाल दिया स्कूल से। यहाँ के भारत सिंह की कहानी तो सरकारों के मुंह पर तमाचा है, जो मुफ्त इलाज और अटल आयुष्मान जैसी योजनाओं की बात करती है। भारत सिंह की तबीयत खराब क्या हुई, डॉक्टरों ने उन्हें एक्सरे कराने के लिए कह डाला, जिसके लिए उन्हें अपना पंखा बेचना पड़ा। जब सरकारी अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखाया तो उसने भी बाहर की दवाई लिख दी। ऐसे में मजबूर भारत सिंह करे तो क्या करे। रोजी रोटी बस अपना घर का थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं, तो अपना खर्चा पानी चलाते हैं। बच्चे परेशान हैं, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। रोज़गार है ही नहीं, कहीं काम धंधा लग नहीं रहा। चौक पे भी जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कहीं काम नहीं लग रहा। बीमार वैसे पड़े हैं, अपना दवाई करें, बच्चों को पाले, बहुत परेशानी है यहाँ पे। सरकार कुछ राशन वासन भेज रही है? राशन वासन कुछ नहीं मिला जी हमें।
अच्छा, दूसरा ये बताओ कि राशन नहीं मिल रहा है आपको, मतलब कैसे खाना खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बस देखो जी, अपना जो थोड़ा बहुत अपना जो घर का पल्ले से लाए थे वही अपना घर का सामान जैसे बेच लेते हैं, अपना राशन पानी ले आते हैं, थोड़ा 1-2 किलो 2-4 किलो ले आते हैं, बच्चे खा लेते हैं, सो जाते हैं। दूसरा ये बताओ क्या हुआ और क्या करना पड़ रहा है, मतलब दिक्कत हो रही है अस्पतालों में? अस्पतालों में यही दिक्कत है, लाइन में लग जाते हैं, लाइन में लगते नंबर आता है तो फिर वही समस्या होती है, बाहर की दवाई लिख देते हैं डॉक्टर, बाहर की दवाई इतनी महंगी लिखते हैं, ले नहीं पाते, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको प्रॉब्लम क्या हुई है? मेरे प्रॉब्लम लीवर में समस्या है। कुछ बता रहे थे एक्सरे करवाया? हाँ, एक्सरे कराया, अभी एक पंखा था मेरे पास, वो मैंने बेच कर अपना एक्सरे कराया जी। तो कुछ कोई अधिकारी के हमारे पास कहाँ पहुँच जाती है साहब, यहाँ कहाँ अधिकारी घूमने लगते हैं, आप जैसे लोग आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आगे तक पहुँच जाती है, लेकिन हमारी बात कहाँ आगे तक पहुँच पाती है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस समय। आपको लग रहा है मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने? सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया, गरीबों को तो बहुत नुकसान है सरकार से। आज के दौर में भी यहाँ 2 जून की रोटी के लिए लोगों को अपने घरों का सामान बेचना पड़ता है। ये हम नहीं, बस्ती के मजदूरों के नेता अशोक कुमार का कहना है। आप भी जरा इन्हें सुनिए। सर, ये लोग बेचारे बिहार से, बिजनौर से, ये इधर मुरादाबाद साइड से काफ़ी दूर से लोग आ चुके हैं और काफ़ी पहले लॉकडाउन में घर चले गए थे। जब अब वापसी आए तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि एक तो बरसात से बेकार हो चुके आदमी ने, ना तो रोज़गार मिल लिया, अगर चौक पर जाते हैं तो चौक पर लोग पुलिस वाले इन्हें मारते पीटते हैं, और वैसे ही ना काम नहीं चला, घर के बेचारे बर्तन भांडे बेच बेच के ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ बीमार हम मजदूर आदमी इतने हैं कि इनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं है, दवाई के लिए भी इन्हें दिक्कतें हो रही हैं। अब बेचारे बच्चे, ना इनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, स्कूलों को जाते हैं ना बच्चे, तो स्कूलों में मास्टरों ने इन्हें बच्चों को निकाल दिया स्कूल से भी कि उनकी इतनी फीस नहीं भर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे तो उसके बीच में और दलाल आदमी बैठे हैं ना खाने के लिए, जो अधिकारी विधायक लोग होते हैं वो राशन अपने घर ले जाते हैं, वही अपने जान पहचान वालों को बांटते हैं, बेचारे गरीब रह जाते हैं, नाम गरीब का होता है, खा जाते हैं अमीर लोग सारे। इन गरीबों को नहीं मिल पा रही कहीं से ही मदद। ये कह रहे हैं कि नहीं, वोटर की समस्या नहीं, तो ये तो जनता की वो है ना, जो विधायक MLA जो सरकार बनी बैठी है, तो उनका वो है ना, ये कि उनकी जनता उनके उसमें आ रखे हैं कि उन मजदूर आदमी भूखा मर रहा है, कि वो बेचारे रह कहाँ से जाएंगे। अब हर आदमी बेचारा इतना परेशान है, बेचारी कोठियों में काम करने वाली महिला भी जाती हैं कोठियों में, तो उन्हें कोठियों में काम भी नहीं मिल पा रहा। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है बच्चों की, इनकी जो गरीब आदमियों की, कि देखा भी नहीं जा रहा है। बेचारे कोई पानी से बह कर रोटी खा रहा, कोई पानी पी के अपना गुजर कर रहा। हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है इन बेचारों गरीबों की। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार बातें तो कर रही है कि मैं सबके ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर सरकार अभी तक उन गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही जहां गरीब परेशानी काट रहे हैं। हर गरीब आदमी इतना परेशान है कि कह तो रहे हैं अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन कहेंगे ना हमें वोट दो, हम तुम्हें देखेंगे। बस्तियों में घूम रहे हैं, बस्तियों में हर आदमी घर घर, किसी का चूल्हा जल लिया, किसी का नहीं जल लिया, हर बच्चे परेशान है, कोई बेचारा कूड़ा बीन रहा, कोई कुछ कर रहा, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बस्ती के हालातों की हकीकत को लेकर हमारी टीम देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार से बात की, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ। इतना सब बताने और दिखाने के बाद भी वे यहाँ सब व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे जो लेबर्स हैं उनका लिस्ट हमारे पास है उपलब्ध, और बीच में भी हम लोग अक्षय पात्र जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू जो है हम फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते आ रहे हैं। 12-12 किलो का हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, और आइंदा आने वाले समय में भी करेंगे। कुछ रह गए हैं जहाँ पे रह गए हैं वहाँ पे भी हम करेंगे, कर भी रहे हैं लगातार, और कोई नया लिस्ट हमें मिलेगा तो हम करेंगे। खैर, शहरों के एसी कमरों में बैठे अधिकारी कभी कागजों से बाहर ही नहीं निकल पाते। कागजों में ही उनकी सारी योजनाएं अपने आयाम छूती है। DM साहब का बयान भी इसकी बानगी है। दरअसल अधोईवाला बस्ती में हर परिवार की अपनी अपनी कहानी है, सभी का अपना एक अलग दर्द है। यहाँ ना तो सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं, न शिक्षा और न ही रोजगार जैसी कोई सुविधा, जिनका सरकारी रोज ढिंढोरा पीटती है। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता है तो ये कहानियां न होती। देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।